आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़े सब जिला अस्पताल बानिहाल में 2 महीनों से खाली पड़ी सर्जन स्पेशलिस्ट की आसामी को पुर किया गया है। जिला तरक्याती काउंसिलर बानिहाल और सीनियर कांग्रेस लीडर इम्तियाज अहमद खांडे ने महकमा सेहत के आला हुकाम का शुक्रिया अदा किया। यहाँ की आवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर हमारा सर्जन नहीं था। उसको पहले यहाँ से ट्रेनिंग पे भेजा गया, फिर वहीं से उसने दूसरे किसी जगह पे पोस्टिंग कराई और पिछले 2 महीने से हमारे लोग जो है वो सफर कर रहे थे इस बात के लिए कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया और यहाँ पर जो कल यहाँ डॉक्टर सईद रईस साहब को यहाँ पर बतौर सर्जन यहाँ पर तैनात किया बनिहाल में, मैं उनका ज़ाती तौर मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने बानीपुरा के आलूसा ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने हालिया ज़राबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया से बाग मालिकान के हक में फौरी इमदाद वागुजार करने की अपील की और कर्ज माफ करने की मांग की है। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करने के सिलसिले में मनाया जाता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में इस सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। मुख्तलिफ तरीकों से माहौलियाती आगाही के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी के लिए फितरत का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तवाज़ुन का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इस मकसद के लिए हर साल आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है और लोगों को कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की तरग़ीब दी जाती है। तो आलमी यौम माहौलियात के मौके पर स्कॉट्स के शालीमार कैंपस में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में सफाई की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना था। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और वहीं सुकास यूनिवर्सिटी निशाद में भी जो है ये डे मनाया जा रहा है। बड़ा फंक्शन यहाँ पे रखा गया है। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिन को वो कैसे देखते हैं और एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है और किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि आपको पता है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वर्ल्ड वाइडली मनाया जा रहा है। जो इस ईयर का थीम है वो है बीट द प्लास्टिक। तो इसमें जो प्लास्टिक पोल्यूशन है जो ओवरऑल वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो इस साल का थीम रखा गया है और हम भी इसी तनासुर में ये दिन यहाँ मना रहे हैं। तो इसका हमारा मेन मकसद है जो प्लास्टिक है, जो अबाउट 43,000 टन्स जो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है जो हमें यूज़ यहाँ हो रहा है, तो वो बाद में कहाँ जा रहा है। तो वो अल्टीमेटली उसका जो सोल्यूशन है वो जस्ट 19% जो उसका जो है वो सोल्यूशन वो रिसाइकल होता है। तो बाकी जो है वो हमारे इर्द गिर्द माहौल में ही रहता है, चाहे वो वाटर बॉडीज़ में रहता है, चाहे वो सॉइल में रहता है, चाहे वो जला के एयर में रहता है। तो हमारा जो उसका जो लास्टली जो उसका जो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स। वो रहता है सॉइल में भी रहता है, वाटर बॉडीज में। वी आर डूइंग आवर रिसर्च ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स इन द वाटर बॉडीज, स्पेशली डल लेक, वल्लूर लेक एंड जो भी यहाँ की लेक है वहाँ हम ये देख रहे हैं। तो जो माइक्रो प्लास्टिक है अल्टीमेटली दैट रीचेस टू आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ दिस ड्रिंकिंग वाटर और इन द फॉर्म ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। चाहे वही अगर हम फिश को लेंगे, फिश को हम खाते हैं तो वो बायोमैग्निफाइड होके ही हमारे पास माइक्रो प्लास्टिक पहुँचता है और that causes the very disastrous disease, that is cancer. तो हम इसीलिए ये दिन मनाते हैं कि हम प्लास्टिक को कम से कम रिड्यूस करो और जो इसके मैनेजमेंट ऑप्शंस है वो उनको बतलाएं। कितना इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट की अवेयरनेस आज की नई पीढ़ी जो न्यू जनरेशन जो स्टूडेंट है, कितना इम्पोर्टेंस है इस अवेयरनेस का?
देखिए, जहां तक हमें पता है दैट एवरीथिंग दैट वी लिव इन एन एनवायरनमेंट एंड इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें एंड उसके लिए हम लोगों को जितना हो सके एज वी ourselves as environment students we have to spread the awareness among the people, specifically the youth, because I have seen myself कि क्या होता है, लोग रास्ते में चलते ऐसे ही चलते चलते कुछ खा लिया, गाड़ी में से खिड़की से फेंक दिया. ये हम नहीं समझ पा रहे कि मतलब ये कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए. वी हैव सीन दैट कैंसर के केसेस कितने बढ़ रहे हैं आजकल. इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दीज माइक्रोप्लास्टिक्स जो हमें डेली हमारे फूड के साथ मिलते हैं, बिकॉज ये पानी के साथ मिल जाता है. इट डजंट डेटेरियोरेट कम्प्लीटली, चाहे ये कितना भी हो जाए, इट डजंट डेटेरियोरेट कम्प्लीटली. ये एट द एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो ही जाता है. तो इस वजह से हमें बहुत समझना चाहिए दैट व्हाट वी शुड डू टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ अदर्स इज वेल, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम. जितना हम कम करेंगे इसका यूज प्लास्टिक का, चलो ठीक है हम यूज करेंगे बट इसको प्रॉपरली हम डिस्पोज करेंगे. हमारे जैसे एसएमसी ने हमारा स्मार्ट सिटी का बनाया हुआ है प्लान, उसमें मैं अपने घर का बोलती हूँ दैट हम हमेशा अलग से रखते प्लास्टिक्स, दीज वेट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हम अलग से रखते हैं ताकि हमारे वो अच्छे से डंप हो जाए. ऐसे ही अगर हर कोई करेगा अपने अपने घर में तो उसे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा एंड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा ये सब. फ्रेश एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह की अवेयरनेस? अगर हम देखेंगे हमारा इन्वायरमेंट मतलब सब कुछ है. अगर जो भी मतलब इन्वायरमेंट में सिर्फ नहीं आता है ये एयर ही, इसमें सारे पैरामीटर्स देखने हैं, लाइक सॉइल भी, जो ये हमारा जो प्लास्टिक ये इसका एक्सटेंसिव यूज करते हैं, इसकी वजह से सिर्फ सॉइल ही पोल्यूट नहीं हो रही है, इसकी वजह से वाटर बॉडीज भी पोल्यूट हो रही है, इसकी वजह से एयर भी पोल्यूट हो रहा है, इसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंटल के सारे जो फैक्टर्स है, जो भी कंपोनेंट्स है वो पोल्यूट हो जा रहे हैं इस वजह से. तो जो ये प्लास्टिक है ये डिग्रेड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, इट्स degraded to some extent, but even if it produces the, toxic substances that enter in our body and that causes carcinogenic effects. So it's very important. जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए. और इस साल का जो थीम है वो है बीट द प्लास्टिक. प्लास्टिक का जो है कम से कम जो लोग हैं वो सेवन करें और इसके साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रिजर्व करें, एनवायरनमेंट को साफ रखें ताकि जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी खुली हवा में और साफ एनवायरनमेंट में सांस ले सके. अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर.